Assalamu alaikum. Today our third topic about is kinematic of linear motion. थर्ड स्टेप ही को हम जो है कंटिन्यू करेंगे कि कुछ टॉपिक्स थे जो रह गए थे. So topic is first motion under gravity, second velocity, third acceleration and fourth equation of motion. ठीक है. मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कशिश सकल, वेलोसिटी कहलाती है, एक्सीलरेशन को इस तरह कहा जाता है उर्दू में एन इक्वेशन ऑफ मोशन. इससे रिलेटेड जितनी भी हमारे पास प्रॉब्लम है, जो इक्वेशंस हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, आल्सो गिव द इक्वेशन. So answer is motion under gravity. It was found by a scientist, Galileo, that when any object start to move from high h towards earth or f from the surface of earth to height h, it moves with a uniform acceleration called gravitational acceleration or gravitational pull. This acceleration due to gravity is represented by g, small g, and its value is 9.8 meter or 9.8 meter second per square. ओके. कशिश सकल से क्या मुराद है, ये पूछा जा रहा है. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, आल्सो गिव द इक्वेशन. जमीन की कशिश की वजह से वेलोसिटी में तब्दीली जो रूनुमा होती है, उसको हम मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं. ठीक है. जब किसी जिस्म को आजादाना तौर पर किसी खास बुलंदी से गिराया जाता है तो वो कशिश सकल की तहत हरकत करता है. यानी जो कशिश सकल है वो अर्थ की तरह, यानी साइंटिस्ट ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है कि जो अर्थ की तरफ जो मूवमेंट हो रही है किसी भी चीज के ऊपर से, तो वो कशिश सकल कहला रही है. यानी जमीन की जो पावर है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको अपनी तरफ खींचती है. कोई भी चीज अगर हम आसमान की तरफ फेंकेंगे तो पलट के कहाँ आती है, वापस जमीन की तरफ आती है. तो इसी को सकली इसरा कहा जाता है, यानी अंडर ग्रेविटी, मोशन ऑफ अंडर ग्रेविटी कहा जाता है. इसको स्मॉल जी से जाहिर करते हैं और इसकी जो कीमत है वो है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 9 मीटर भी कहा जाता है इसको. अगर किसी जिस्म को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाए तो इसमें पैदा होने वाली सकली इसरा यानी अंडर ग्रेविटी जो है एक्सीलरेशन हमारी जो है वो चेंज हो जाती है. तो उसकी वजह से जो है मोशन ऑफ अंडर ग्रेविटी में फर्क आता है. ठीक है. Now changes in equation of motion. When the body's object moves under the gravitational pull, we should replace the acceleration small a by acceleration due to gravity small g and s with h in all equation of motion. Sample फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी यहाँ पर जो है अंडर ग्रेविटी में कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हाईलाइट की गई है. फर्स्ट इक्वेशन मोशन है वी एफ, ठीक है जी, इक्वल टू वी आई प्लस जी टी. ये जो वी आई है किसको शो ऑफ कर रहा है और वी एफ किसको शो ऑफ कर रहा है? वी एफ कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को और वी आई कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी. और जी टी यानी टाइम को शो ऑफ कर रहा है टी, और जो जी है वो ग्रेविटी को शो ऑफ कर रहा है. तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी से क्या मुराद है? इनिशियल वेलोसिटी यानी वी आई जो कहलाता है वो
स्टार्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी प्रैक्टिकल का एक्सपेरिमेंट का अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट लें, या कहीं आप जा रहे हैं ए टू बी पॉइंट, यानी जो ए पॉइंट है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और जहां आप एंड करते हैं उस चीज को, वहां पर फाइनल वेलोसिटी क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये इक्वेशंस हैं जो अंडर ग्रेविटी यानी कशिश शकल से बयान की जाती हैं। एक बार फिर रिपीट कर दूं कि कशिश शकल यानी अंडर ग्रेविटी, यानी कि जो जमीन की तरफ चीज आएगी उसके अंदर जो इस तरह तब्दील होगा, यानी जो एक्सीलरेशन की जो मूवमेंट होगी वो चेंज हो जाएगी। तो जो चेंजेस होती है उसकी वजह से अंडर ग्रेविटी कहलाती है, ठीक है। और अगर हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो माइनस में, यानी वो जो ऊपर से नीचे की तरफ चीज आ रही है वो प्लस में है, उसकी रेटिंग्स आएंगी, और जो नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी वो माइनस में कन्वर्ट होगी और वो वापस पलट के नीचे ही आएगी। ओके, so define velocity. Second question is define velocity and different types. Velocity क्या है? The rate of change of displacement with respect to time is called velocity, or या एक एक तो डेफिनेशन हो गई है, एक दूसरी डेफिनेशन है इसके साथ, द डिस्टेंस traveled of the body in a specific direction in unit time is called velocity। यानी क्या कह रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी जिस्म के जो इकाई है एक वक्त में तय की जाए, जो किसी खास डायरेक्शन में तय किया जा रहा हो, वेलोसिटी कहलाता है। यानी कि एक डिस्प्लेसमेंट, यानी एक हमने डिस्टेंस पढ़ा था, डिस्टेंस, एक हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या था? फासला, और डिस्प्लेसमेंट था हटाव। तो जो हटाव के अंदर जो मूवमेंट हो रही होगी उसके अंदर जो है वेलोसिटी क्रिएट होती है, तो हम उसे कहते हैं ये वेलोसिटी है। यानी इस डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से अगर चेंजेस आ रही है किसी मूवमेंट में तो उसमें वेलोसिटी पैदा हो जाती है। ये किसी जिस्म में हटाव की तब्दीली की शरह कहलाती है। यानी कि क्या है वेलोसिटी, क्या है डिस्प्लेसमेंट के बिहाफ पर वेलोसिटी को हम ले सकते हैं, इसको हम v से जाहिर करते हैं। इसके अलावा जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ आप देख सकते हैं वेलोसिटी वर्सेस स्पीड। स्पीड क्या है? आप किसी समझ लें डिस्टेंस जो है कवर कर रहे हैं, खास फासला जो तय कर रहे हैं, खास वक्त में तय कर रहे हैं, तो जो खास वक्त है वो क्या कहला रहा है? स्पीड कहला रहा है। लेकिन जो है आप एक फासला नहीं बल्कि एक छोटा सा जो है एक हिस्सा कवर कर रहे हैं, और वहाँ आपने ए टू सी पॉइंट पर जाना है, पर आप ए टू बी पॉइंट तक ही मूव कर रहे हैं, तो वहां पर वेलोसिटी क्रिएट हो जाती है। तो ये फर्क वेलोसिटी और स्पीड में। यहाँ पर देख सकते हैं आप इस फिगर में, सिंपली स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड, दिस कार स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि दूसरे फिगर में आप देख सकते हैं वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। यानी वो ये कह रहे हैं सिंपली कि स्पीड जो है और जो आप ट्रेवल कर रहे हैं का फासला जो तय कर रही है वो क्या आ रहा है? स्पीड के अंदर आ रहा है। 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जो कार मूवमेंट कर रही है, ट्रैवल जो है पूरा कर रही है, और वो एक डिस्टेंस कवर करती है, तो उसमें क्या आती है? स्पीड को कवर आती है। और जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में, यानी कि एक कम फासला तय कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, और वहां पर क्या है? वेलोसिटी क्रिएट होती है, ठीक है। यानी हटाव को जो, यानी डिस्प्लेसमेंट को जो शो ऑफ कर रही है वो वेलोसिटी कर रही है, और जो स्पीड है वो एक पूरे फासले को शो ऑफ कर रही है। इसी तरह यहाँ पर ट्रेन और एरोप्लेन की मिसाल दी है। स्पीड को देख लेते हैं, इज अ सिंगल मेजरमेंट दैट टेल्स हाउ फास्ट यू आर, ठीक है। देन गोइंग लाइक 19 किलोमीटर
आवर की स्पीड से जाएंगे। वेलोसिटी मींस यू नो बोथ योर स्पीड एंड योर डायरेक्शन, यानी कि दोनों ही फास्ट हैं, पर उसके अंदर स्पीड और वेलोसिटी क्या कह रही है कि जो है एक आप मेजरमेंट यानी एक आपको पैमाइश है जो आप ले रहे हैं, डायरेक्शन जो है आपको शो करा रही है, एक डायरेक्शन यानी खास डायरेक्शन में अगर आपको एक मेजरमेंट की यानी पैमाइश लेनी पड़ी है उस चीज़ की, आप फासला की, तो वो क्या है वेलोसिटी में आएगी। और जो एक फासला पूरा जो कवर किया है हटाव के अलावा, मैंने कल हटाव की डेफिनेशन थोड़ा इस तरह समझाई थी कि आप एक पूरा ए साइड से बी साइड या ए साइड से जेड साइड पर जा रहे हैं, स्कूल से घर की तरफ या घर से स्कूल की तरफ आप फासला तय कर रहे हैं जो डिस्टेंस कहला रहा है। लेकिन जो हटाव है वो एक मखसूस डायरेक्शन में एक छोटी सी जगह पर आप जो है तय करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं हटकर बैठ जाते हैं, सीट पर बैठे हैं, आपके पास कोई आकर बैठा है तो आप उससे हट के थोड़ा बैठ जाते हैं, तो ये इस टाइप का जो ये हटाव की एग्जाम्पल है। इसी तरह यहाँ पर उसको लिया जाएगा, तो वहाँ पर क्या है वेलोसिटी जनरेट होती है। उसके बाद है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? इफ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूवेबल बॉडी इज नॉट चेंज ड्यूरिंग इट्स नोटेशन nation, then we can say that the velocity is uniform। जब कोई मुतहरिक जिस्म हरकत के दौरान यकसा फासला यकसा वक्त में तय करे और उसकी सिमत तब्दील ना हो तो वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। यानी एक कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जिस्म जो है वो दौरान हरकत के दौरान यानी मूवमेंट के दौरान, कोई मोशन के दौरान जो है एक जैसा फासला एक जैसे वक्त में तय कर रहा है और उसकी कोई सिमत भी चेंज नहीं हो रही, यानी कोई उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही है, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, उसके बाद वेरिएबल वेलोसिटी लिखा हुआ है। वेरिएबल वेलोसिटी क्या है? जब कोई मुतहरिक जिस्म हरकत के दौरान यकसा फासला यकसा वक्त में तय करे या ना तय करे, तो मगर इसकी जो सिमत है वो हरकत के दौरान हर वक्त तब्दील हो रही है, तो वो वेरिएबल कहलाती है। यानी एक जैसा फासला एक जैसे वक्त में तो तय कर रहा है या ना भी करे, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है, जो सिमत है, वो चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल उसमें कट आ रहे हैं, उसमें मोड़ आ रहे हैं, ठीक है, उसमें जो है यू शेप आ रहा है या फिर वो थोड़ा हिल डुल रहा है, अपनी जो है स्ट्रेट पाथ में नहीं चल रहा, एक जैसी सिमत में नहीं चल रहा, तो उसमें क्या है यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी जो है क्रिएट हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। सही है। उसके बाद है जी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी जिस्म की वेलोसिटी की तब्दीली की शरह को, यानी अगर वेलोसिटी में कोई चेंजेस आ रही है तो वो एक्सीलरेशन कहलाती है। ठीक है, ये एक सिमती मिकदार है, इसको ए से जाहिर किया जाता है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसको स्मॉल ए से जाहिर किया जाता है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज डेफिनेशन इक्वेशन ऑफ मोशन एंड टाइम। अच्छा, इससे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। एक्सीलरेशन जो है इसके अंदर पॉजिटिव एक्सीलरेशन भी होती है, नेगेटिव एक्सीलरेशन भी होती है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी, वेरिएबल एक्सीलरेशन भी होती है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं। इसके अंदर पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या है? यानी मुस्बत इसरा। एक्सीलरेशन को हम इसरा कहते हैं उर्दू में। किसी जिस्म की वेलोसिटी दौरान हरकत अगर मुसलसल बढ़ रही हो तो वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहलाती है। यानी किसी जिस्म यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है उसके साथ जो मूवमेंट हो रही है उसमें जो उसकी मूवमेंट है वो मुसलसल बढ़ रही है, तो उसमें जो एक्सीलरेशन होगी वो पॉजिटिव कहलाएगी। ठीक है, लेकिन नेगेटिव एक्सीलरेशन यानी मनफी इसरा,
तो नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या है, किसी जिस्म की वेलोसिटी दौरान हरकत अगर मुसलसल कम हो रही है तो वो मनफी इसरा कहलाती है, यानी कि वो जो है क्या कहलाती है, नेगेटिव एक्सीलरेशन कहलाती है। यानी उस एक तरफ जब बढ़ रही है मूवमेंट जो है तो वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, और जहां कम हो रही है वो नेगेटिव एक्सीलरेशन है। इसी तरह यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी एक जैसी यकसा इसरा, जब कोई जिस्म यकसा वेलोसिटी से हरकत कर रहा हो, यानी एक जैसी वेलोसिटी से हरकत कर रहा हो, यानी उसमें चेंजेस नहीं आ रही है, ठीक है, हरकत कर रहा हो, यानी जिस्म वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला तय कर रहा हो तो यकसा इसरा कहलाता है। यानी एक जैसे वक्फों में एक जैसा, यानी फासला जो मतलब फासला है वो तेरा, तो वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहलाता है। उसके अलावा जो है वेरिएबल एक्सीलरेशन क्या है, किसी ऐसे जिस्म का इसरा यानी वेलोसिटी जिसमें समझ लें वेरिएबल एक्सीलरेशन पाई जाए, जो जिस्म वक्त के मसावी वक्फों से गैर मसावी, यानी कि वो जो है एक जैसे वक्त में फासला नहीं तय कर पा रहा, उसमें चेंजेस आ रही है, तो वो क्या है, वेरिएबल एक्सीलरेशन कहलाता है। उसके बाद है डिफाइन इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ड्राइव फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने पढ़ना है, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। We can use the basic terms like displacement, velocity, acceleration and time in the relations for the movable bodies along the straight line called equation of motion। यानी अगर हमें मुख्तलिफ टर्म्स, यानी बेसिक जो हमारे पास जो टर्म्स हैं उनकी मुख्तलिफ चीज़ें हमने हासिल करनी है, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सीलरेशन के बारे में या टाइम के बारे में हमने रेटिंग्स हासिल करनी है, या उसकी मूवेबल बॉडीज़ यानी मूवेबल बॉडीज़ के वो किस उनकी जो मूवमेंट है उससे क्या जाहिर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है कि वेलोसिटी जनरेट हो रही है, या एक्सीलरेशन जो है वेलोसिटी से क्रिएट हो रहा है, तो वो सब क्या किसके ज़रिए हम हासिल करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी कुछ इक्वेशंस हैं उनके ज़रिए हम हासिल करते हैं, जो ड्राइव इक्वेशंस कहलाती हैं। फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है। वो यहाँ पर फिलहाल जो है राइट नहीं की मैंने, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो इस वजह से कि वो आपको लाइव समझाई जाएगी बोर्ड के ऊपर।